In today's lecture, we will discuss about the e-content of generation, transmission and distribution. In this e-content, the lesson 1, the first lesson is a hydroelectric power plant. In this lesson, we will discuss about hydroelectric power plants. The main objective of this course that the participants of this course will be able to develop skill to deal with the issues and equipments related to the transmission distribution of electrical power. The learning outcome of this course, the student of this course will be able to describe and maintain the electrical equipments and related system in hydroelectric power station. The student will also able to explain electrical equipments and related systems in thermal as well as nuclear power stations and also maintain power distribution system. This is a course content of hydroelectric power plant where you have studied about the introduction, hydroelectric power plants, various source of generation of electrical powers, hydroelectric power station and energy conversion process. How to convert the energy means potential energy of the water into electrical energy. In the next, you will study about the hydrograph and simple calculation of hydroelectric power stations, classification of HPS based on heads. There are the various classification based on the heads. The hydropower stations can be classified in these chapters. And finally, you will get summary, SAQ feedbacks and activities, assignments and objective questions. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बेसिकली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में होता क्या है कि जो वाटर होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं रिजर्वायर में और उस रिजर्वायर से पेनस्टॉक के थ्रू जो वाटर होता है इसको फ्लो कराया जाता है टरबाइंस के ब्लेड पे। तो सबसे पहले इसका एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस आपको बता देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो वाटर है रिजर्वायर में जो होता है, चूँकि वाटर जो है स्थिर अवस्था में होता है तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है उस समय वाटर में। अब उस वाटर को क्या करते हैं हम लोग पेनस्टॉक की सहायता से उसको फ्लो कराते हैं, तो उसके कारण से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब ये जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है इसका यूज़ करते हैं हम लोग टरबाइंस में, क्योंकि वाटर को फोर्स के साथ अप्लाई करते हैं टरबाइंस के ब्लेड पे, जिसके कारण से क्या होगा कि जो टरबाइन का शाफ्ट है वो घूमने लगेगा, क्योंकि ब्लेड और शाफ्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी था मीन्स जो वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा थ्रू टरबाइन। अब टरबाइन क्या करेगा, क्योंकि जो टरबाइंस होता है वो अल्टरनेटर के साथ कपल्ड होता है, जनरेटर के साथ कपल्ड होता है, इसलिए क्या होगा कि जैसे जैसे इसका शाफ्ट घूमेगा, जिस स्पीड से घूमेगा उसी स्पीड से उसका जो अल्टरनेटर का शाफ्ट भी घूमेगा और उसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स अल्टरनेटर क्या करता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इस प्रकार से ये इसका एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस होता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का। और ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रो पावर स्टेशन है, जो वाटर है वहाँ से मतलब डैम में वाटर स्टोर होता है, इसको पेनस्टॉक की सहायता से इसको फ्लो कराते हैं, उससे टरबाइंस का जो ब्लेड है वो घूमने लगेगा, उससे अल्टरनेटर पे करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इसको ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप करके ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ये एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है। इसके बाद ये आपका असाइनमेंट इसमें दिया गया है, वर्किंग ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, क्लासिफिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। दिस इज द रेफरेंसेस एंड बिbliography of this course, and this is a self instructional materials, ebooks, websites and discussion forum. You will discuss about the hydro power plants working, classification and its components. Thank you.